Very good morning, dear student. I hope you all are fine. I'm your English teacher from Premchand Memorial Public School, and this is your English reader class. So please take out your English reader book. In that, we are going to discuss chapter number 6, that is Best Worthy of Judgment Seat, which is on page number 40. Okay, so students, as we all know, we have already discussed half of this chapter in our previous class. Okay, so today we will start from page number 41. Okay, so please, moving on to next page. So students, we have already discussed till this paragraph, so we will start from next paragraph. Okay, so let's start today's class. The king exclaimed and thought, if just sitting on the seat brings wisdom and justice to the shepherd boy, I would sit on the seat and the spirit of King Vikramaditya would be drawn onto me. So students, राजा ने सोचा और कहा कि अगर चरवाहा लड़के को सिर्फ सीट पर बैठने से ज्ञान और न्याय मिलता है तो मैं सीट पर बैठूंगा और राजा विक्रमादित्य की जो स्पिरिट है वो मुझ पर आ जाएगी. ओके, राजा ने क्या सोचा कि अगर सिर्फ इस सीट पर बैठने से ही जो चरवाहा लड़का उसके अंदर इतना ज्ञान आ गया है तो मैं भी अगर सीट पर बैठूंगा तो मेरे ऊपर भी जो विक्रमादित्य की स्पिरिट है वो मेरे ऊपर भी आ जाएगी. ओके, The seat was brought to the king's palace. Students, seat को राजा के द्वार में लाया गया. Okay. He gave orders all for 3 days fast to sanctify themselves. Students, उसने सभी को 3 दिन के फास्ट के लिए कहा, अपने आप को पवित्र करने के लिए. ओके, उसने सबको आदेश दिया कि वो 3 दिन का फास्ट रखें ताकि वो अपने आप को पवित्र कर सके. ओके, He fixed the 4th day for his ascendance to the seat. उसने सीट पर अपने आरोहण के लिए चौथा दिन फिक्स किया. ओके, उसने 4th डे फिक्स किया कि वो आसन पर बैठेगा. ओके, On the 4th day people gathered to see the ascending of the king. चौथे दिन राजा के आरोहण को देखने के लिए लोग एकत्रित हुए. ओके, When the king was about to sit on the seat, one of the angels began to speak. Stop. Do you think that you are worthy to sit on the seat, on the judgment seat of Vikramaditya? जब राजा सीट पर बैठने ही वाला था तब एंजल्स में से एक एंजल ने कहना शुरू किया, रुको. ओके, उन्होंने कहा स्टॉप, रुको. क्या तुम्हें लगता है कि तुम विक्रमादित्य के न्याय आसन पर बैठने के योग्य हो? ओके, उन्होंने क्या पूछा राजा से कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस सीट पर बैठने लायक हो, इसके योग्य हो? ओके, हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल द किंगडम्स दैट वर नॉट योर्स? स्टूडेंट्स, एंजल ने क्या पूछा बच्चों, क्या तुमने उन राज्यों पर शासन करने की कभी इच्छा नहीं की जो आपके नहीं थे? ओके, एंजल ने क्या पूछा राजा से कि क्या तुमने कभी भी उन राज्यों पर राज्य करने की इच्छा नहीं की जो कि तुम्हारे नहीं थे? ओके, द किंग कुड नॉट गिव एन आंसर. राजा कोई जवाब नहीं दे सका. ही न्यू हिज लाइफ वॉज नॉट जस्ट एज दैट ऑफ विक्रमादित्य. स्टूडेंट्स, वह जानता था कि उसका जीवन विक्रमादित्य के समान नहीं था. ओके, He said, no, I am not worthy. उसने कहा नहीं, मैं इसके योग्य नहीं हूँ. Okay? Go then and fast and pray for 3 days to purify yourself, spoke the angel. Suddenly the angel vanished away. So students, angel ने क्या कहा, तो जाओ और उपवास करो. Okay? और 3 दिनों के लिए अपने आप को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करो. ओके, एंजल ने कहा. एंजल कौन होते हैं बच्चों? देवदूत. ओके, जो कि गॉड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो गॉड की बात हम तक पहुंचाते हैं. ओके,
अचानक देवदूत गायब हो गया। जो एंजल था वो अचानक से गायब हो गया। ओके। द किंग fasted and prayed for 3 days and came back to the sea to ascend. राजा ने 3 दिनों तक उपवास किया और प्रार्थना की और वापस बैठने के लिए आसन पर आ गया। ओके। दिस टाइम ही फेल्ट कॉन्फिडेंट। इस बार वह आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। इस बार वो बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। ओके। बट व्हाट हैपेंड? लेकिन क्या हुआ? As he came near the seat, the second angel spoke, If you never wished to own riches not belonging to you, you may sit. Students, जैसे ही वह आसन के पास आया, दूसरा देवदूत बोला, यदि तुम कभी नहीं चाहते कि धन तुम्हारा हो जो तुम्हारा नहीं है, तो तुम बैठ सकते हो। Okay? Now see, the king thought this time also he was not worthy to sit. The second angel flew away, advising him to purify himself. Students, राजा ने सोचा कि इस बार भी वह बैठने के योग्य नहीं है। ओके। जो दूसरा देवदूत था वह उड़ गया और उन्हें खुद को शुद्ध करने की सलाह दी। ओके। This way all but one angel had flown away. इस तरह एक देवदूत को छोड़कर सभी उड़ गए। When the king came near the seat for the last time, the last angel asked, If your heart is as pure as that of a child, you are indeed worthy to sit on the seat. Student, जब राजा आखिरी बार आसन के पास आया तो अंतिम देवदूत ने पूछा, यदि आपका दिल एक बच्चे की तरह शुद्ध है तो आप वास्तव में इस आसन पर बैठने के योग्य हैं। ओके। नाउ सी, नो डिनाइड द किंग, नो आई एम नॉट वर्थी फॉर द सीट। स्टूडेंट्स, नहीं, राजा ने इनकार किया, नहीं, मैं इस सीट के लायक नहीं हूं, मैं इस सीट पर बैठने के योग्य नहीं हूं। द लास्ट एंजल फ्लू अवे सडनली कैरिंग द जजमेंट सीट ऑन हर हेड। स्टूडेंट, जो आखिरी देवदूत था अचानक अपने सर पर न्याय आसन लेकर उड़ गया। जो जजमेंट सीट थी उसे अपने सर पर लेकर उड़ गया। ओके। यू वुड बी नोइंग विक्रम संवत, द हिंदू ईयर विच वॉज इट्स ओरिजिन टू किंग विक्रम आदित्य। आप विक्रम संवत को जानते होंगे, हिंदू वर्ष जिसकी उत्पत्ति राजा विक्रम आदित्य से हुई है। ओके। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दीज आर वर्ड मीनिंग्स, सो यू हैव टू write down in your notebook. Okay, now your chapter is completed, so we will figure out some exercises. Okay, so moving on to next page. See the exercise A, take the right answer. So students, here some questions are given with their options and you have to choose correct one. See the first one, who was well known for his justice? Option A, Vikramaditya. Option B, shepherd boy. And C, king. Students, कौन अपने अच्छे इंसाफ के लिए जाना जाता था? ओके। कौन था जो अपने अच्छे न्याय के लिए जाना जाता था? यस, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, विक्रमादित्य। ओके, so you have to do like this. Now see the exercise B, fill in the blanks with the help of the words given in the box. So students, here help box is given, so you can take help with the help box. Okay, see the first one, there was a dash land in the village. Students, गांव में कैसा लैंड था? Yes, pasture. Okay, there was a pasture land in the village. Okay, so you have to do like this. Now moving on to next page. So student, now see the exercise C, write T for true and F for false statement. So students, some statements are given here, so you have to write T for true statement and F for false statement. Okay, now see the exercise D, match the words that go together, one has been done for you. So students, here some words are given and you have to match them with suitable words. Okay,
Now see the exercise E. Answer the following questions. Students, here some questions are given and you have to answer these questions. Okay? So students, I hope you all understood today's class. If you have any query, please ask to me. So keep studying. Take care. Have a nice day. Thank you.